Hello everyone, welcome to this educational channel Education Top 10। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बात बताइए कि आप लोग कैसे हैं। और बात करती हूँ अपने एजुकेशनल चैनल की, तो आपको पता है कि जो मेरा पिछला एजुकेशन टॉप 10 के नाम पे चैनल था, काफ़ी ग्रो था और बहुत अच्छा सा उसमें कंटेंट भी पड़ा था। आप चैनल को विजिट ही किए होंगे ओबियसली। सो कल ऐसा हुआ है, शाम को मेरे साथ अचानक ऐसी इंसिडेंट हो गई कि वो शाम को मेरा चैनल किसी ने स्ट्राइक कर दिया और मेरा चैनल टर्मिनेट हो गया। तो मुझे तो नहीं लगता कि अभी मेरा चैनल कहीं गया है, बट अप्रोक्स 3 मंथ लग जाएंगे वापस आने के लिए। तो अभी आपका एमएससी बॉटनी फोर्थ सेम बचा हुआ है, इसलिए मैं इस वीडियो लेक्चर्स को अपलोड कर रही हूँ ताकि आपकी फोर्थ सेम का जो 401 का वीडियोस लेक्चर है, 401 का कंटेंट है, वो कंप्लीट हो जाए, इस वीडियो लेक्चर्स में कवर हो जाए। तो आपको वीडियो लेक्चर इन तक देखना है, फ्रेंड्स तक शेयर करने हैं। आज बात करेंगे 401 के जो आपका एमएससी बॉटनी फोर्थ सेम का है, उसके प्लांट टिश्यू एंड ऑर्गन कल्चर की बात करेंगे। इस मेथड्स का आपको एक्सप्लेनेशन देना है और वीडियो लेक्चर्स स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर रहेगा और इसमें मैं बहुत ही ब्रीफली आपको चीज़ें कवर आउट करवाने वाली हूँ। तो चलिए समझने की ट्राई करते हैं कि प्लांट टिश्यू एंड ऑर्गन कल्चर क्या है। और फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि प्लीज़ मेरे लिए प्रे करिएगा कि मेरा चैनल रिटर्न हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा इशूज़ की वजह से मेरा चैनल टर्मिनेट हो गया। वो जो मेरा एजुकेशन टॉप 10 के नाम पे ही था, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपने देखा है कि कंटेंट था, ग्रो था और बहुत ही अच्छा चैनल था। तो कोई इशू नहीं, आप इसको पढ़िए। ऊतक संवर्धन की बात करते हैं। प्लांट में यदि बात करें कि कौन कौन से पार्ट होते हैं और कौन कौन सा ऐसा पार्ट है जो रीजनरेट हो जाता है, तो पुनः यानी कि जनरेट होके, जैसे किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की बात करें, एनिमल्स की बात करें या प्लांट्स की बात करें, तो कहीं भी हर एक चीज़ में सेल को, आपको सेल के बारे में पढ़ा है। मैंने पिछले वीडियोस लेक्चर में जो मेरे एजुकेशन टॉप 10 के पुराने चैनल पे पढ़ा हुआ था, उसमें मैंने बताया था कि सेल क्या है, सेल कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बॉडी के अंदर, सेल कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। सेल की वजह से ही आपकी जो बॉडी का टिश्यूज़ है, टिश्यू से टिश्यू ऑर्गन्स जो बनते हैं, एंड आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो बनता है, उसका फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे ही प्लांट में सेल होती है। तो सेल का बेसिकली काम क्या होता है? डिवाइडेशन का काम होता है। एक सेल से डिवाइड होके बहुत सारी सेल डिवाइड होके और फिर ऐसे क्या करती हैं, टिश्यूज़ बनाती हैं। ठीक है, तो ये आपकी इस मेथड में आपको पढ़ना क्यों ज़रूरी है सेल, क्योंकि प्लांट का ऐसा पार्ट जहाँ से वो जनरेट हो सकता है एक नया। कभी आपने गुलाब लगाया होगा तो जो बडिंग होती है, लेयरिंग होती है, कटिंग होती है, आपने बहुत चीज़ें प्लांट के बारे में पढ़ी होंगी। बेसिकली बॉटनी के अंदर तो स्पेशली आप प्लांट का ही कंटेंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि प्लांट जो हैं उनमें जब एक्सपेरिमेंटल के थ्रू, एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू लेबोरेटरी में कोई भी प्लांट का जीन जो है उसको प्रिपेयर किया जाता है, उसको ग्रो करवाया जाता है और नए प्लांट की स्पीसीज़ को, नई वेराइटीज़ और बहुत सारी ऐसी प्लांट जो रेयर केसेस में हैं, और ऐसे भी प्लांट हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा, जिनका प्रोडक्शन होना ज़रूरी है लोगों के लिए। सो उन प्लांट्स को लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के थ्रू उगाया जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि ये दो तरीके, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। अब आप नेचुरल की बात करें फ्रेंड्स, तो नेचुरल में आपको पता है कि जो नेचुरल होता है ना, वो नेचुरल इट मीन्स कि वहाँ पे आप नहीं भी कोई वाटर दे रहे हैं, कोई मिनरल्स या कहीं भी कुछ नहीं दे रहे हैं। आप धरती के अंदर देखते हैं ना कि ऐसी जो जगहें होती हैं, काफ़ी जगह पे प्लांट जो वेराइटी है, प्लांट स्पीसीज़ है, अपने आप ग्रो करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की सॉयल फर्टिलिटी है, काफ़ी ग्रोविंग होती है, काफ़ी उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रो करता है, उसका पूरा डेवलपमेंट होता है प्लांट का बेसिकली। तो यहाँ पे यदि हम नेचुरल जो तरीके हैं, नेचुरल तरीकों को छोड़कर प्लांट को जब आर्टिफिशियल तरीके से यानी लेबोरेटरी के अंदर ग्रो करवाते हैं, वही आपका टिश्यू कल्चर होता है। और प्लांट के ऐसे पार्ट लिए जाते हैं इस कल्चर के अंदर। बेसिकली मैं आपको बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन और बेसिक नॉलेज जो कि एक स्टोरी के थ्रू समझाने की ट्राई कर रही हूँ। आप प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करिए कि प्लांट टिश्यू एंड ऑर्गन कल्चर जो होता है, वो जो एक्सपेरिमेंटल होती है
उनका कलेक्शन होता है। कलेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल इज कॉल्ड प्लांट टिश्यू ऑर्गन कल्चर। आप पादप ऊतक संवर्धन प्रायोगिक विधियों का कलेक्शन होता है और इसमें प्लांट का ऐसा पार्ट लिया जाता है जो रीजनरेट हो जाता है, एक नई सेल का फॉर्मेशन होता है और नए सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज के पार्ट बनते हैं। और ऐसे जैसे आपका एंथर हो गया, एम्ब्रियो हो गया, एम्ब्रॉयड हो गया, और कौन कौन सा बहुत से ऐसे पार्ट होते हैं जो जर्मिनेट हो सकते हैं। इनको क्या करते हैं, अमरजीकृत स्टेज में लिया जाता है और पौधों के जो पार्ट्स अलग किए जाते हैं, पौधों के ऑर्गन्स जो अंग किए जाते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं और डेवलपर होते हैं। ऐसे कि मतलब एक सेल से नई सेल का फॉर्मेट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी आपको लेबोरेटरी के अंदर भी प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स जो उनके लिए ज़्यादा आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है, वो आपको बाहरी माध्यम से देना पड़ेगा, चाहे वो लिक्विड की प्रोसेस पे आप देती हैं। तो ऐसे लेबोरेटरी में जब आप प्लांट टिश्यू को कल्चरल करते हैं तो यही प्लांट टिश्यू ऑर्गन कल्चर कहलाता है। और इसमें पौधे के अंग को, ऐसा अंग जो पुनः जनरेट होने की कैपेसिटी रखता है, उसको लिया जाता है बेसिकली। अब तो आपको समझ में आ ही चुका होगा फ्रेंड्स कि प्लांट टिश्यू एंड ऑर्गन कल्चर्स क्या है, इसको कैसे संवर्धित किया जाता है प्लांट्स को। तो ऐसे आप लेबोरेटरी में एक साल में लगभग 1 से 2 लाख प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं। ये आपकी कैपेसिटी और एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है बेसिकली। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्लांट आर्टिफिशियल तरीके से भी लेबोरेटरी के अंदर ग्रो करवाए जा सकते हैं ना। तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स है, जैसा आपका मूल संवर्धन है, जो कुछ अंग होते हैं। मूल संवर्धन हो गया, आपका लीफ हो गया, प्ररोह सीड्स हो गया, ठीक है, आपको ओव्यूल हो गया, फिर है एम्ब्रियो, एम्ब्रियोइड, ये सब प्लांट्स के पार्ट्स जो बेसिकली लिए जाते हैं। क्योंकि सेल का जो काम होता है बेसिकली, जब इन पार्ट्स के अंदर सेल ग्रो कर रही होती है तो सेल डिवाइड होती है। अब सेल डिवाइड होके एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन कर लेती है, एक सेल से 2 सेल जनरेट कर लेती है। अब 2 सेल, जब ये सेल का बहुत सारी सेल कलेक्शन हो जाती हैं तो यहाँ पर टिश्यूज बन जाते हैं। सेल का ही कलेक्शन टिश्यू होता है, ठीक है। तो सेल से जब टिश्यू बन गया, टिश्यू से ऑर्गन्स बन गए, से ऑर्गन से ऐसे आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। तो ऐसे ही प्लांट में आप मानकर चलिए, जब मैं आपको स्टार्टिंग से डे 1 से पुराने जो मेरे चैनल पे उसमें जितने भी वीडियो लेक्चर्स पढ़े थे, मैंने सेल को ऑलरेडी आपको पढ़ाया और ये भी बताया है कि आप जब चीज़ें खुद से कोरिलेट करके पढ़ते हैं तो आपको बेहतर ही समझ में आती है। अब इसमें क्या करते हैं कि कुछ स्टेप्स देखते हैं इसको फॉलो करने के लिए। जब लेबोरेटरी के अंदर प्लांट को ग्रो करवाया जाता है तो कुछ स्टेप्स हैं जिनको अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। और यहाँ पे सर्वप्रथम क्या करता है, एलीट का जो प्लांट है उसको चयन किया जाता है, एलीट प्लांट का सिलेक्शन किया जाता है, जिसके ऊतक का जो ऊतक होता है, टिश्यूज होता है, उसका एक्सप्लांट इन कॉलम के रूप में अंकित किया जाता है। बहुत सारे ऐसे माध्यम होते हैं, पोषक माध्यम जिसको वाइट मीडियम कहते हैं, स्कूग माध्यम, बहुत सारे ऐसे पोषण होते हैं, या फिर लिक्विड मीडियम जो होता है। मैंने बताया कि आप लिक्विड के थ्रू भी जो प्लांट्स में आवश्यक मिनरल्स कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, या कोई भी ऐसा जो कंपोनेंट्स प्लांट के लिए ज़रूरी होता है उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, तो वो आप आर्टिफिशियल माध्यम से भी दे सकते हैं। इन सब की इस प्रोसेस को स्टेप्स के थ्रू समझाया गया है। यहाँ पे कुछ और स्टेप्स हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंटल जो आपके टेक्निक्स है, इसके लिए क्या करते हैं, ऊतक संवर्धन के जो सभी उपकरण हैं उनको कॉटन प्लग सहित 15 मिनट तक, लगभग 15 मिनट्स तक 120 डिग्री सेल्सियस एवं 20 पाउंड दाब, प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों की ज़रूरत होती है, ऑटोक्लेवित कर अमर्जीकृत कर देते हैं। और इसके माध्यम में पीएच जो होता है 5.6 से 5.8 बीच में रखा जाता है, यह पीएच होता है। और यहाँ पे संरूपण प्रकाश होता है जो इनकॉलनेशन चैम्बर को पराबैंगनी किरणों से उपचारित किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है। सनरेजेस जो आपकी पराबैंगनी किरणें होती हैं, फिर सनरोप को टिपोल से धोकर, किससे धोकर, टिपोल से धोकर मर्क्यूरी क्लोराइड 0.1 से 1% या सोडियम हाइपोक्लोराइड या एथिल अल्कोहल क्लोरीन जल से धोते हैं।
ताकि उसकी सतह क्या हो जाए, अमरजीकृत हो जाए। ठीक है, तो एक्सप्लांट या संरोप को अमरजीकृत जो एनवायरमेंट होता है उसमें पोषण माध्यम पर संरोप प्रकोष्ठ के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, फिर संवर्धन ट्यूब या फ्लास्क के मुंह को क्या करते हैं, कॉटन लगा देते हैं। कॉटन पर कवर द्वारा बंद कर दिया जाता है ताकि शुद्ध वायु ही प्राप्त हो सके, और यह प्रक्रिया वातायन कहलाती है। ठीक है, तो ऐसी ये मेथड्स होती हैं। यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, आप इसको डायग्राम को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपके एमएससी बॉटनी 4th सेम एंड आपकी बीएससी का भी एक टॉपिक्स है। एमएससी बीएससी दोनों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप इसको देख लेंगे। इससे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज भी होते हैं, आप देख लेंगे कि मैं बता रही हूँ यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं। फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेज की बात करें तो आदर्श प्रायोगिक स्थितियों में, यहाँ पे थोड़ा सा कलर ले लेते हैं, प्रायोगिक स्थितियों में होने पर एक्सप्लांट से लगभग 1 लाख पौधों को, कितने पौधों को, 1 लाख पौधों को वर्ष भर के अंदर, यानी पूरा 1 साल के अंदर ही प्रिपेयर किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है। फिर ऊतक संवर्धन में प्रसुप्तावस्था या अपरिपक्वावस्था, परिपक्वन समय, जो मैच्योरिटी टाइम होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। मतलब अपने ही टाइम पे काफ़ी कम समय में ऐसे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के थ्रू लेबोरेटरी में आप प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका रिप्रोडक्शन साइकिल होता है प्लांट में, जैसे नेचुरल की तरीके से आर्टिफिशियल में कम लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस विधि द्वारा जो विकसित पौधा होता है एलीट प्लांट सदृश होता है। इस टेक्निक की सहायता से जो रेयर पौधे हैं, विलुप्त प्राय पौधे हैं, उनकी भी जो स्पीसीज है, उनकी वैरायटीज़ को भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, इनको भी कल्चरल किया जा सकता है। जैसे कुछ प्लांट में देखिए या एनिमल्स में देखिए, ऐसी जो स्पीसीज है जो जिनके खतरे ज़्यादा बढ़ गए हैं, यानी कि उनके ख़त्म होने के, जो डिस्ट्रॉय होने के खतरे बढ़ गए हैं, इस वजह से इस मेथड के थ्रू यहाँ पे ऐसे रेयर प्लांटेड को भी जो प्लांटेशन है ऐसा किया जा सकता है। वायरस संक्रमित पौधे के शीर्ष ऊतक को संवर्धित कर वायरस रहित पौधों को विकसित किया जाता है जो वायरस लेस होते हैं। मतलब ऐसे पौधों के अंदर जो लेबोरेटरी के अंदर ग्रो करवाया जाता है, बेसिकली जो बहुत सारी प्लांट के अंदर डिजीज हो जाती है उनका भी पता लगाया जा सकता है, और वायरस रहित जो भी वायरस बैक्टीरिया होती हैं, वायरस लेस ऐसे प्लांट को ग्रो करवाया जा सकता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड्स है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसके द्वारा जो समय है, धन है, दोनों चीज़ों की बचत हो गई है। एंड ट्रांसजेनिक पौधों का जो विकास है ऊतक संवर्धन विधि के फलस्वरूप ही संभव हुआ है। ठीक है, तो इनमें कोई फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होती है ऊपर से, तो पौधों को नेचुरली तरीके से ना देकर आर्टिफिशियल तरीके से आप ग्रो करवाते हैं, वो भी लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको जो प्लांट टिश्यू एंड ऑर्गन कल्चर है का फर्स्ट वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। आप प्लीज़, मैं आपके लिए इतनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रही हूँ, तो क्योंकि मैंने जो 4th सेम है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करवानी थी, तो मेरा चैनल ही सडन किसी की नज़र लग गई तो बंद हो गया। बट कोई इशू नहीं, आप फिर से पढ़ेंगे, आप कंटिन्यूअसली स्टडी करेंगे मेरे साथ, तो मैं आपको ऐसे ही सपोर्ट करूँगी। आपको भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, सपोर्ट करना होगा, और ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, कंटिन्यू मेरे वीडियोज़ वॉच करें। एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।